आपने सुना होगा कि सिर्फ 5% ट्रेडर्स कंसिस्टेंटली पैसा बना पाते हैं स्टॉक मार्केट में, लेकिन हमें उससे क्या। सही सवाल तो यह है कि आप में वो क्वालिटीज हैं कि नहीं जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सके। आज मैं आपसे 3 इंपॉर्टेंट बातें शेयर करूंगा जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर में होनी ही चाहिए, और अगर आपको लगता है कि ये चीजें आपके अंदर नहीं है तो टेंशन मत लो भाई, मैं आपको बताऊंगा कि उनको कैसे डेवलप करना है। और वीडियो के एंड में एक बोनस टिप भी है जो आपके ट्रेडिंग जर्नी को इजी और स्मूथ बना देगा, तो वीडियो को पूरा देखना। Hey guys, welcome back to the channel. मेरा नाम है अंकित नारायण. I am a trader and investor. I've been trading since last 8 years now. And now I'm on YouTube to help budding traders achieve financial freedom. तो देखो इसको 3 स्टेप्स में समझते हैं. सबसे पहला है सही माइंडसेट और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस. देखो ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और इंडिकेटर्स का गेम नहीं है भाई, माइंडसेट भी इक्वली इंपॉर्टेंट रहता है. पहले एक सवाल पूछो अपने आप से, ठीक है? क्या आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो? क्या आप अपने प्रोसेस में डिसिप्लिन्ड हो, और स्पेशली तब जब मार्केट आपके अगेंस्ट चला जाए? अगर हाँ तो आप ऑलरेडी राइट ट्रैक पे हो, लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो मुश्किल है भाई. लेकिन अगर आप गुस्से में रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, मार्केट को ब्लेम करते हो और ये सोचते हो भाई कि पैसा मेरे से कैसे ले लिया, मैं वापस लेके रहूंगा. रिवेंज ट्रेडिंग, मार्केट को ब्लेम करना, फोमो, ये सब कुछ ठीक किया जा सकता है एक सही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से. बताता हूं कैसे करेंगे. फिलहाल ये समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है. देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, बहुत लोग ट्रेडिंग को एटीएम मशीन समझ लेते हैं कि गया अपना डीमैट अकाउंट का कार्ड डाला, पैसा जितना मन किया निकाला और उड़ाया भाई. लेकिन ऐसा नहीं होता. सच ये है कि ट्रेडिंग एक स्किल है, और स्किल भाई टाइम लगता है सीखने में. ओके, एटीएम से पैसा निकालना स्किल नहीं है, एटीएम को बनाना स्किल है. एटीएम के अंदर का जो कोडिंग है वो करना स्किल है. अगर आप वो कर सकते हो तो आप पैसे कमा सकते हो एटीएम के जैसा. ए भाई एटीएम को बनाना नहीं है, बता रहा हूं, एक कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूं, आप समझ गए ना. देखो अगर आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट चाहिए तो ये चीजें करनी जरूरी है. सबसे पहला कि पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रेडिंग शॉर्टकट का गेम नहीं है भाई, पेशेंस रखना इंपॉर्टेंट है. आपको सही समय पे एंटर, सही समय पे एग्जिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरा कैपिटल. भाई आप आ रहे हो ट्रेड करने, कैपिटल अगर आप नहीं लेके आते हो तो आप अनड्यू रिस्क लेना स्टार्ट कर देते हैं. आपने अक्सर देखा होगा बिगिनर्स को कि छोटे कैपिटल के साथ आते हैं और अपना पूरा पैसा फूंक के जाते हैं. देखो सिंपल है, लेट्स से 10,000 रुपए लेके आते हो, और अगर आप सब्सटैंशियल पैसा कमाना चाहते हो तो आपको ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है. क्यों? क्योंकि आपको उसमें ज्यादा रिटर्न चाहिए. 10,000 पे अगर आपको 100% रिटर्न चाहिए तो आप इमेजिन करो कि सिर्फ और सिर्फ 10,000 के कैपिटल पे आप कितना बड़ा रिस्क लोगे. आप कोई ऑप्शन बाई कर लोगे रैंडमली, और उसके बाद एक्सपेक्ट करोगे कि वो 10,000 20,000 बन जाए, और अल्टीमेटली आपके पास पैसे कितने बने? 10,000. क्या उससे आपका घर चल जाएगा? क्या आप उससे अमीर हो जाओगे? नहीं. तो फिर क्या चाहिए? कैपिटल. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैपिटल. मार्केट पैसा मल्टीप्लाई करता है, लेकिन मल्टीप्लाई होने के लिए पैसे भी तो चाहिए. इमेजिन करो सेम एग्जांपल में अगर एक ट्रेडर के पास 1 करोड़ है और वो सिर्फ और सिर्फ 1% निकालता है मार्केट से, 1 लाख. क्या उसने उस 1 लाख को कमाने के लिए बहुत ज्यादा रिस्क लिया? नहीं, वो सब्सटैंशियल पैसा निकला. आपने 10,000 की कैपिटल पे बहुत ज्यादा रिस्क लिया है, तब जाके आपको कितना मिलता है? 10,000 रुपया. उसने 1 करोड़ के कैपिटल पे सिर्फ आधे % का रिस्क लिया है और उसने कमाया 1%, 1 लाख रुपए, आपसे 10 गुना ज्यादा. तो इसीलिए कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने भी छोटे कैपिटल वाले ट्रेडर्स होते हैं ना, ज्यादातर यही पैसा कमाते हैं. क्यों? क्योंकि गैम्बलिंग माइंडसेट. पैसे ट्रिपल चाहिए, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना चाहिए भाई. स्किल कौन सीखता है? एनीवे, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई कंसिस्टेंसी. अगर आप 10% एनुअल रिटर्न्स अगर आप बना रहे हो ना कंसिस्टेंटली मार्केट से, तो आप ऑलरेडी 90% ट्रेडर्स जो लॉस कर रहे हैं उनसे आगे हो. क्यों? क्योंकि वो 90% ट्रेडर्स प्रॉफिट छोड़ो लॉस बना रहे हैं, वो मार्केट को दे के जा रहे हैं, और आपने सिर्फ क्या किया? 10% एनुअल रिटर्न बनाया. आप ऑलरेडी आगे हो. आई एम नॉट सेइंग कि आप 10% ही बनाओ, बट अंडरस्टैंड द लॉजिक कि कंसिस्टेंटली अगर आप 10% भी क्वार्टरली हिट करते हो, तब भी आप एक अच्छा कॉर्पस बना लोगे, अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी बना लोगे. क्विक मनी का शॉर्टकट मत ढूंढो, ये लॉन्ग टर्म गेम में नहीं काम करेगा. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. मैं पेशेंस और लर्निंग माइंडसेट पे थोड़ा इलैबोरेट करूंगा
तो आपने देखा है बहुत सारे लोग आते हैं, आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे कि आप सोचते हैं कि 1-2 महीने ट्राई करूंगा, उसके बाद देखेंगे कैसा चलता है, और वो 1-2 महीने ट्राई करने के बाद लॉसेस होते हैं, उसके बाद भाई नहीं भाई मेरे बस का नहीं है यार, या फिर स्कैम है, अरे स्टॉक मार्केट में किसी को पैसा नहीं बनता, अरे ट्रेडिंग से कुछ नहीं होता, अरे ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए। बट यू जस्ट डिड इट फॉर 2 months without risk reward, nothing, you did not follow anything, you did not develop the skill at all, and that's the biggest problem कि ट्रेडिंग आपके लिए मुश्किल इसलिए है क्योंकि आपने इसमें समय नहीं दिया है, आपने इस पे कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम नहीं दिया। व्हेन आई से टाइम, बहुत लोग बोलेंगे सर मैं 8 साल से ट्रेड कर रहा हूं, 10 साल से ट्रेड कर रहा हूं, लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं हूं। क्यों? क्योंकि आप कंसिस्टेंटली वही गलती कर रहे हो। अगर आप टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल बन सकते हो। अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो इन 4 चीजों को फॉलो जरूर करो। पहला है स्टॉक मार्केट का फंडामेंटल समझो। फंडामेंटल एनालिसिस का बात नहीं कर रहा हूं, जो बेसिक चीजें हैं वो समझो। कैसे आईवी काम करता है, कैसे ये पूरा स्ट्रक्चर काम करता है, पहले वो समझो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो। फिर आता है टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस। आई विल नॉट गेट इनटू द डिबेट कि कौन सही है, कौन सा गलत है, कौन अच्छा है, कौन सा नहीं, लेकिन आपको एक स्किल सीखना पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखना है तो टेक्निकल एनालिसिस सीखिए। हमने एक बहुत सारे वीडियोस इस पे बनाए हैं, आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है रिस्क मैनेजमेंट। भाई आप ट्रेडिंग में करते क्या हो? ट्रेडिंग में आप रिस्क मैनेजर हो, आप गैम्बलर नहीं हो कि मैंने 10 रुपए का खरीदा बढ़ के 20 का हो गया कमा लिया। नहीं, एक्चुअली में आप देखो तो वो रिस्क मैनेजमेंट है। आप एक रिस्क मैनेजर हो, आप अपने कैपिटल का रिस्क मैनेजमेंट करते हो ताकि उसको लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में उसको बढ़ाया जा सके, उस पे रेंट कमाया जा सके, उससे प्रॉफिट कमाया जा सके। तो प्रॉफिट के साथ कैपिटल को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन लॉस के बाद कैसे रिएक्ट करना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा और यही आपका सक्सेस डिसाइड करेगा। अगर लॉस हो जाता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हो ये डिसाइड करेगा कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे कि नहीं। आप पूछ सकते हो कैसे डिसाइड करेगा? क्योंकि आपने रिस्क उतना ही लिया होगा जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हैं, जितना आपका रिस्क एपेटाइट था। अगर आपने उससे ज्यादा रिस्क लिया होगा तो आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी खराब होगा, आपने लालच में आकर ज्यादा रिस्क लिया है। इसीलिए पहले ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात बताऊं, जितना जल्दी आप अपनी मिस्टेक से सीख जाओगे उतना जल्दी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। भाई अगर आपके पास दिन भर ट्रेडिंग का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, स्मॉल स्टेप्स लो, लर्निंग पे फोकस रखो और धीरे धीरे अपना ट्रेडिंग इंप्रूव करो। क्योंकि भाई एक दिन का खेल नहीं है, इट्स अ स्किल। ये एक एटीएम मशीन नहीं है कि गया डीमैट अकाउंट डाला निकाला और कैश निकल आया, ऐसा नहीं होता। स्किल है, हर एक स्किल जो है आपको इंतजार करवा के पैसा देता है, राइट? सेम ट्रेडिंग में भी है, आपको इंतजार करवाएगा फिर पैसा देगा। आप जब केपेबल हो जाओगे उसको डाइजेस्ट करने के तब वो पैसा देगा। नाउ थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, भाई साहब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, वो क्या है? Having a stable source of income is extremely important for a trader. ये एक सबसे बड़ा मिस्टेक है जो बिगिनर्स करते हैं। फुल टाइम ट्रेडिंग करने लगते हैं बिना एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम हुए। भाई साहब पहले एक एक्टिव इनकम पे काम करना आपको बहुत जरूरी है। प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आपके पास एक एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम हो जहां से पैसे हर दम हर महीने आपके पास आते रहे। क्योंकि अगर आपके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर हुआ तो आप गलत डिसीजंस लोगे। ट्रेडिंग को साइड इनकम की तरफ ट्रीट कर सकते हो शुरुआत में, जब तक कि वो कंसिस्टेंटली आपको एक एक्टिव इनकम की तरह पैसे ना देने लगे। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि आपकी एक्टिव इनकम को वो ओवर पावर करके उससे ज्यादा जब तक नहीं कमाने लग जाए तब तक आपको ट्रेडिंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो कंप्लीट करो पढ़ाई, उसके बाद काम कर लेंगे, उसके बाद एक्सपीरियंस ले लोगे। देखो एक चीज समझो, सीखना कुछ और होता है और उसको एग्जीक्यूट करके प्रॉफिटेबल होना कुछ और होता है। आपको लगेगा शुरुआत में कि यार मैं तो सीख गया, मजा आ गया मेरे को, लेकिन जब आप ट्रेड करने बैठते हो तो उसमें आ जाती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो है वो बहुत डिपेंडेंट रहता है कि आप कैसे परिवार से आए हो, किस कैपिटल साइज से आए हो आई मीन, और कैसा पैसा का स्टोरी रहा है आपके घर में, मनी स्टोरी क्या था आपके घर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में। अगर आप जॉब में हो ऐसे स्किल सीखो जो आपको आपकी सैलरी बढ़ाने में हेल्प करे सबसे पहले। और अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो पहले अपने बिजनेस का प्रॉफिट का सोचो यार, पहले बिजनेस को ग्रो करो फिर ट्रेडिंग शुरू करो, क्योंकि वो पूरा चीज इफेक्ट करेगा। वो
जो आपने बचपन में देखा है, पैसे का कमी देखा है, पैसे का तंगी देखा है, वो हर चीज रिफ्लेक्ट करेगा आपको मार्केट में। अब आप बोल सकते हो नहीं सर, मैंने बचपन में खूब पैसा देखा है, मेरे माँ बाप भी बहुत अच्छे रईस थे, उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी मेरे परवरिश में और खूब पैसे दिए मेरे को पॉकेट मनी में, मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ, आपको भी दिक्कत होगा, आपका दिक्कत थोड़ा अलग होगा, आपका दिक्कत होगा ओवर ट्रेडिंग का। तो अगर आपके पास कोई एक्टिव इनकम नहीं है तो ट्रेडिंग फुल टाइम स्टार्ट मत करो। इनफैक्ट आई वुड से कि एक मेंटर ढूंढो। अगर आपके पास बड़ा कैपिटल नहीं है, अगर आप सोचते हो कि सर मैं छोटे कैपिटल से ट्रेड कर सकता हूं ना, क्या दिक्कत है छोटे कैपिटल में, लेकिन माइंडसेट का डिफरेंस आएगा। आप छोटे कैपिटल से ट्रेड तो कर रहे होगे, लेकिन जैसे ही आप अपना कैपिटल को इंक्रीज करने का कोशिश करोगे ना, आपको दिख जाएगा रिजल्ट का डिफरेंस। आप छोटे कैपिटल में अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो, लेकिन बड़े कैपिटल में या फिर कैपिटल को इंक्रीज करने के बाद आपका ट्रेडिंग स्टाइल ही चेंज हो जाएगा, ट्रेडिंग का प्रॉफिटेबिलिटी ही कंप्लीटली चेंज हो जाता है। ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मैंने भी एक छोटे कैपिटल से स्टार्ट किया था, मैंने जब उसको ग्रो किया, एक अच्छा कैपिटल बनाया, तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही मैंने उसको डबल करने का सोचा, ट्रिपल करने का सोचा, बाय ब्रिंगिंग इन न्यू कैपिटल इनटू द मार्केट, भाई मेरा माइंडसेट चेंज हो गया। मैं अब उतना रिस्क नहीं ले पा रहा था। हाँ, तब तक मेरे को एक्सपीरियंस हो चुका था, लेकिन तब भी मैं देख रहा था खुद के ट्रेडिंग स्टाइल में कि मैं उतना रिस्क नहीं ले रहा हूं। मेरा अप्रोच टुवर्ड्स ईच ट्रेड चेंज हो गया था, और फिर उसके बाद मैंने उसका कुछ इलाज किया, मैं बताऊंगा कभी कि दूसरे वीडियो में। लेकिन सबसे पहले अगर आप सीरियस हैं ट्रेडिंग को लेके, तो सीखना स्टार्ट कीजिए। पहले एक मेंटर को ढूंढिए। एक चीज जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर को प्रॉफिटेबल करता है वो है उसका मेंटर। आपका मेंटर आपका एक सही ट्रेडिंग स्टाइल आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा और आपको बिना गलती किए सीखने का एक शॉर्टकट तरीका मिल जाता है। इससे आपकी जो मिस्टेक्स हो, आपको नहीं दिख रही हो, वो आपको पॉइंट आउट करके देगा। अगर आप बोलोगे सर मैं मेंटर अफोर्ड नहीं कर सकता, कहां से इतने पैसे लाऊंगा, अरे अगर आप मेंटर अफोर्ड नहीं कर सकते हो, टेंशन मत लो यार, मैं यहाँ बैठा हूं। अगर आप सीरियस हो, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ऐसे वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं, और भी एडवांस्ड टेक्निक्स कैसे यूज की जा सकती है मार्केट में ताकि आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, ऐसे ऐसे वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं। इस चैनल का एम है कि आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर में बना सकूं। यही मेरा मिशन है इस यूट्यूब चैनल के साथ, कि आपको राइट एजुकेशन दे सकूं। मैंने एक बहुत अच्छा प्लेलिस्ट बनाया है, अगर आप वो चीजें सीखना चाहते हो कि ट्रेडिंग को करना कैसे है, क्या क्या करना चाहिए ट्रेडिंग में, तो आप ये प्लेलिस्ट देख सकते हो। यहाँ पे मैंने एक एक करके मैंने सिखाया था कि कैसे आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। फिलहाल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका ट्रेडिंग कैपिटल क्या है, उसके बेसिस पे मैं आपको गाइड करने का कोशिश करूंगा कमेंट बॉक्स में। तो आइए चैट करते हैं भाई कमेंट बॉक्स में। ऑलराइट, एनीवे थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू सो much for liking it. If you're not liked it, like it right now. Subscribe to the channel, and I'll see you in the next video. Thank you so much.